भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, परंतु हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें कर्मफल की हेतु नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें केवल कर्म करते रहना चाहिए और फल के लिए आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार शांत रहकर अपने कर्म करते रहने का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अनेक उपदेश दिए हैं, जिनमें से कुछ भविष्य की आशा को लेकर भी हैं। वे शांति और धैर्य की महत्वपूर्णता को बताते हैं। एक प्रमुख उदाहरण भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में दिया गया है, जहां भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्मफल में अटके रहने का कारण न बनो और कर्म में मोह मत लो। इसके अतिरिक्त भगवद गीता में कई स्थानों पर शांति की महत्ता पर बात की गई है, जैसे अध्याय 6 श्लोक 7 में, जिसको अपना मन कंट्रोल कर लिया हो उसका मन शांत है, ऐसा विवेकी योगी ध्यानी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह शांति में रहता है। ध्यान और अध्यात्म के माध्यम से व्यक्ति अपने चिंतन को शांत कर सकता है और उसे अपने जीवन में सामंजस्य प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शांति की महत्ता को बताया है और उपाय भी दिए हैं, जिससे जीवन में शांति को प्राप्त किया जा सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यह श्लोक का अर्थ है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, परंतु हमें कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल का प्राप्त होना हमारे कर्म की वजह से नहीं होता और इसलिए हमें कर्म करते समय फल की आकांक्षा से मुक्त रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्म करते समय संबंधित कार्यों में समर्पित रहना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। यह लाइन एक प्रसिद्ध हिंदी गाने शांति स्तुति से ली गई है, जिसमें भगवान कृष्ण का संदेश दिया गया है। यह गीत भारतीय फिल्म कबीर सिंह के साउंड ट्रैक में शामिल है। इस गाने में भगवान कृष्ण के वचन का उल्लेख किया गया है, जो शांति और आत्मविश्वास के साथ भविष्य में आने वाले समय को संदेशित करता है। यह गाना आमतौर पर संघर्षों और उतार चढ़ावों के बीच अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ऊर्जा और साहस को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करता है। इसका मूल उद्धरण गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में मिलता है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने का समर्थन किया है, परंतु उन्हें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह लाइन वास्तव में गीता में नहीं है, बल्कि यह एक पॉपुलर गाने किससे ये कभी के बोल हैं, जो फिल्म गली बॉय के साउंड ट्रैक में शामिल हैं। इस गीत में यह लाइन कृष्ण के नाम के साथ इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसका अर्थ भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक आदर्शों को संदेशित किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि जीवन में आने वाले कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद हमें उम्मीद और विश्वास में बने रहना चाहिए, क्योंकि समय आने पर सभी समस्याओं का समाधान होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कई ऐसे सिद्धांतों को सिखाया है जो जीवन को सामर्थ्य और निरंतरता के साथ निर्देशित करते हैं। एक किस्सा जो इस सिद्धांत को अद्वितीय रूप से प्रकट करता है महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत। जब अर्जुन युद्ध के दृश्य के सामने हार मानने लगे, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें उनके कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें युद्ध में अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित किया।
इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हार मानने की बजाय अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन पर पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस उदाहरण के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के हर परिस्थिति में हमें संघर्षों का सामना करना होता है, लेकिन हमें आत्मविश्वास और संघर्ष के प्रति समर्पित रहना चाहिए। कृष्ण भगवान की एक प्रसिद्ध कहानी है जो महाभारत के युद्ध कांड में संबंधित है। यह कहानी महाभारत के युद्ध के पहले दिन की है, जब अर्जुन को युद्ध में अपने शिक्षक, मित्र और रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होते हुए देखा गया। अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़े होकर अचानक अनिच्छा और अवसाद की अवस्था में पड़ गए। उन्होंने युद्ध की ओर अपनी धनुष उठाई, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे और उन्हें युद्ध करने का नहीं था। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की मदद के लिए उनके अनिच्छावश में बातचीत की। उन्होंने अर्जुन को युद्ध में अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें युद्ध करने के लिए समर्थ बनाने के लिए अपने उपदेश दिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए युद्ध करने का निर्णय ले और उन्हें भय और अवसाद की स्थिति से बाहर निकलकर कर्म में समर्पित होना चाहिए। यह उपदेश महाभारत के श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है और इसे कर्मयोग के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि सच्चे कर्मयोगी वह होता है जो कर्म के फल की आकांक्षा नहीं रखता, बल्कि कर्म को समर्पितता और उत्साह से करता है। इस प्रकार उन्होंने अर्जुन को सांत्वना दी और उन्हें युद्ध में अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए प्रेरित किया। इस रूप में शांत रहो, तुम्हारा वक्त भी आएगा की बात को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान की गई बातचीत में कहा था। यह प्रसिद्ध श्लोक भगवद गीता में दृश्यांतर रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ एक छोटी कहानी के माध्यम से इस उद्धरण की समझ बढ़ाई जा सकती है। एक बार एक योद्धा अपने गुरु से पूछता है कि क्या सही कार्रवाई के बाद सफलता मिलेगी। उसका गुरु उसे एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक बड़ा विद्वान आया। उसने गांव के लोगों के सामने एक परीक्षा ली। उन्होंने एक बर्तन में जल भरकर उसे दरबार में रख दिया और कहा, जो व्यक्ति इस बर्तन को नीचे नहीं गिरने देगा उसे सभी धन और सुख मिलेगा। यह सुनकर लोग सोचने लगे कि क्या यह काम संभव है। कुछ लोग तो इसे अपने विचारों में ही हंसी से बाहर निकाल देते हैं। एक गरीब युवक ने उठाकर कहा, मुझे विश्वास है मैं यह कर सकता हूँ। विद्वान ने आश्चर्य से उसे बर्तन देकर कहा, तुम इसे गिराने के बाद इसे दरबार में लेकर आना। युवक ने बड़ी मेहनत से बर्तन को नीचे नहीं गिरने दिया। जब वह दरबार में ले जाकर आया तो विद्वान ने उसे पूछा, तुम्हारे पास इसमें कैसे सफलता मिली? उस युवक ने कहा, मैंने बर्तन को नीचे नहीं गिरने दिया क्योंकि मुझे लगा कि यदि मैं इसे गिरा दूंगा तो लोग मुझे गिरा देंगे। यह सुनकर गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा वक्त जरूर आएगा। जब तुम सही कार्रवाई करोगे और सही विचार करोगे तो विश्वास रखो, तुम्हारा वक्त जरूर आएगा। इस कहानी से सीख यह है कि सही कार्रवाई और विश्वास के साथ हर कोई सफल हो सकता है। इसके लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और संघर्ष के समय शांति और धैर्य बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी हमें समर्पण के साथ कर्म करने की शिक्षा देते हैं और उनका वक्त जरूर आता है। यह लाइन एक प्रसिद्ध गाने अपने लिए जीना साथ चलेंगे के गाने का हिस्सा है, जिसमें कई मौलिक संदेश शामिल हैं। यह गाना भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपनी अनूठी पहचान बना चुका है। यहाँ एक कहानी के रूप में इसके संदेश को समझाया जा सकता है। कहानी का नाम है गीता का संदेश।
एक बार की बात है, महाभारत काल में धृतराष्ट्र और पांडवों के बीच युद्ध का दौर था। धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। इस युद्ध में अर्जुन ने युद्ध करने के लिए तैयारी की थी, लेकिन वह अचानक मोहमाया में डूब गया। अर्जुन ने अपने गुरु भगवान कृष्ण से सहायता मांगी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का प्रकाश दिखाया और उन्हें उस समय की भावना को समझाया, जब वह अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करने से चिंतित थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है और वह अपने कर्तव्य को निरंतरता से पूरा करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि जीवन में समस्याओं और परेशानियों का सामना करना हमेशा आवश्यक है, लेकिन हमें कभी भी उसके डर से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि वह अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहे और अपने आप को निष्काम कर्म में लगाएं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सभी को समस्याओं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हर समय धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि सफलता का सच्चा राज अपने कर्तव्य के प्रति समर्पितता में है, और उसने उन्हें यह संदेश दिया कि शांत रहो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। यानी कि समस्याओं का सामना करने के बावजूद यह भी याद रखें कि समय के साथ सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। यह लाइन गाने अपने वक्त को आएगा से है, जो फिल्म गली बॉय से है। इस गाने में भगवान कृष्ण के उपदेश को आधार बनाकर यह गाना लिखा गया है। गीत में यह बात कही गई है कि जीवन में चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करते समय आपको उसे स्वीकार करना चाहिए और उम्मीद और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी संघर्ष और मेहनत से ही हमारी मंजिलें खुलती हैं और हमारे सपने साकार होते हैं। एक लंबी कहानी में एक बार गोकुल में भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। खेलते समय उन्होंने एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के को देखा जो बहुत चिंतित दिख रहा था। कृष्ण ने उससे पूछा, बच्चे, तुम इतने परेशान क्यों हो? लड़का उत्तर दिया, हे कन्हैया, मुझे अपने भविष्य की चिंता है। मैं नहीं जानता कि मेरा भविष्य कैसा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बच्चे को समझाया, बच्चे, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संग्रहित होकर भविष्य की चिंता करने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ होना है वह होकर रहेगा। हमें अपने कार्यों में समर्पित रहना चाहिए और चिंता के साथ किसी भी स्थिति का सामना करना चाहिए। बच्चे ने भगवान कृष्ण के उपदेश को मान लिया और शांत हो गया। उसका ध्यान अब उसके कार्यों पर हो गया और वह खेलने में अपने साथियों के साथ खुश और संतुष्ट हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें चिंता में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जीवन में आने वाली चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें धैर्य, उम्मीद और शांति बनाए रखनी चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेश के अनुसार हमें अपने कार्यों में समर्पित रहना चाहिए और फल की चिंता को छोड़ देना चाहिए। एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को शांति की महत्वता के बारे में सिखाया। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन जंगल में घूमने गए। वहाँ एक खूबसूरत झील के किनारे एक छोटा सा गुफा था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, चलो यहाँ बैठकर ध्यान लगाते हैं। अर्जुन ने भगवान की सीख को मानते हुए उनके साथ गुफा में बैठकर ध्यान लगाने लगे। लेकिन उनका मन चंचल हो गया और उनके विचार भ्रमित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अर्जुन, तुम्हारा मन अभी भी चंचल है। शांति के लिए तुम्हें ध्यानपूर्वक बैठना चाहिए।
फिर भगवान ने अर्जुन को एक छोटी सी पत्थर का टुकड़ा दिया और कहा, इस पत्थर को समुद्र की गहराई में डालो और मुझे बताओ कि जब वह शांत हो जाएगा तब तक तुम्हारी मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। अर्जुन ने पत्थर को समुद्र में डाल दिया और वह देखने लगा कि समुद्र की लहरें उस पत्थर को आकर्षित कर रही हैं। लेकिन जब पत्थर गहराई में जा चुका तो लहरों की गहराई में भी शांति थी। इस पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को समझाया कि उस पत्थर की चंचलता खत्म हो गई है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखा अर्जुन, जैसे यह पत्थर समुद्र में जाकर शांत हो गया, उसी तरह तुम्हारा मन भी ध्यान में लगाने के बाद शांत हो जाएगा। शांति और स्थिरता की स्थिति में रहो, क्योंकि जो कुछ भी होने वाला है उसका वक्त आएगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करते समय भी शांति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर समस्याओं का समाधान होता है और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। एक प्रसिद्ध कथा है भगवान कृष्ण की और महाभारत की, जिसमें उन्होंने अपने शांत और धीरे स्वभाव का प्रदर्शन किया। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन अपने द्वारका में भगवान कृष्ण से मिलने गए। उन्हें युद्ध के बारे में डर था और उन्होंने कहा कि उन्हें अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करने का दुहक होगा। अर्जुन बड़े विचारमय थे और उनके मन में उलझन थी। भगवान कृष्ण ने अपने उस अद्वितीय उपदेश के माध्यम से अर्जुन को समझाया कि वह अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उसे युद्ध करना चाहिए और उसका धर्म करना उसे स्वार्थ से मुक्त कर देगा। यहाँ भगवान कृष्ण ने शांत रहने की महत्वता को प्रकट किया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि उसे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भय के बिना साहसी और शांत रहकर युद्ध करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में सामर्थ्य, साहस और निर्णय लेने की प्रेरणा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शांत रहने से हम अपने उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। शांति हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने में सहायक होती है और हमें सही दिशा में ले जाती है। एक लंबी कहानी में एक बार गोकुल में भगवान श्री कृष्ण अपने साथी और गोपियों के साथ खेल रहे थे। एक दिन उन्होंने गोपियों के साथ गायन और नृत्य का मन बनाया। वे सभी मिठाई के फल खाकर गाते गाते एक बाग में चले गए, जहां पर एक बड़ी सांवली गाय बैठी थी। भगवान कृष्ण ने अपने साथियों से कहा, देखो, यह गाय इतनी शांत बैठी है। इसे देखकर हमें भी अपने अंदर की शांति को महसूस करना चाहिए। इसके बाद भगवान कृष्ण और उनके साथी गोपियां गाय के पास बैठ गए। वे सभी उनकी शांति और स्थिरता को देखकर हैरान थे। एक गोपी ने पूछा, भगवान, इस गाय का रहने का राज क्या है? वह इतनी शांत क्यों है? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, इस गाय की शांति का रहस्य उसकी संयमित और शांत धारणा में है। वह हमेशा ध्यानपूर्वक अपने काम में लगी रहती है और किसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति से परिपूर्ण रहती है। उसे कभी भी किसी बात का चिंतन नहीं होता और वह हमेशा शांति के साथ रहती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांत रहना हमें अपने कामों में संयम और ध्यान बनाए रखने में मदद करता है। यह हमें समय से पहले या समय पर किसी भी परिस्थिति का सामना करने में मदद करता है और हमें एक स्थिर और आत्मनिर्भर जीवन जीने में सहायक होता है। एक प्रसिद्ध कथा है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है और शांति के महत्व को प्रकट करती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के शिष्य और मित्र अर्जुन ने उनसे पूछा, भगवान, शांति का महत्व क्या है और हम शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, शांति का महत्व अत्यधिक है।
शांति ही एक व्यक्ति को आनंद, समृद्धि और संतुष्टि की प्राप्ति में मदद करती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक वन में चले गए। वहां वे एक झरने के पास पहुंचे। झरने की ध्वनि और प्रकृति की सुंदरता ने उन्हें आकर्षित किया। अर्जुन ने उस झरने के पानी को देखकर चंचलता से कहा, भगवान, झरने का पानी कितना शांत है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह झरना शांत क्यों है? अर्जुन ने सोचा और कहा, क्योंकि यह पानी स्थिरता से बह रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा, यह सही है अर्जुन, शांति का रहस्य यही है, स्थिरता। जैसे झरने का पानी अपनी स्थिति में शांत होकर बहता है, हमें भी अपने जीवन में स्थिर रहकर अपने कामों को करना चाहिए। शांति के बिना हम अपने जीवन को संतुष्ट और समृद्ध नहीं बना सकते। एक बार एक गांव में एक साधु रहते थे, जिनका नाम स्वामी रामनाथ था। स्वामी रामनाथ बहुत ही संतुलित और शांत प्रकृति के थे। वे हमेशा अपने मन की शांति में रहते थे और अपने आसपास के लोगों को भी उनके शांति के प्रेरणा से प्रभावित करते थे। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने स्वामी रामनाथ से पूछा, आप हमें यह बताएं कि शांत रहने का क्या फायदा है। हमें लगता है कि हमें हमेशा चलते फिरते और चिंतित रहना चाहिए ताकि हमारे लक्ष्य को हासिल करने में हमें सफलता मिले। स्वामी रामनाथ ने मुस्कुराते हुए उन्हें एक कहानी सुनाई। कई साल पहले एक राजा की राजधानी में एक बड़ा मेला आयोजित हुआ था। इस मेले में देश विदेश से लोग आए थे। एक दिन मेले के दौरान एक गुमनाम साधु भी आया। वह साधु बहुत ही शांत और ध्यानात्मक व्यक्ति था। उसके साथ उसके चेले भी थे, जो उसकी सेवा में लगे रहते थे। राजा को साधु के बारे में सुनकर चाहिए कि एक बहुत ही ज्ञानी और ध्यानात्मक व्यक्ति उनके शहर में आया है, तो उसने साधु को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने साधु से पूछा, आपका नाम क्या है और आप यहाँ क्यों आए हैं? साधु ने उत्तर दिया, मुझे कोई नाम नहीं है, मैं एक साधु हूँ। मैं यहाँ शांति और आत्मशुद्धि की खोज में आया हूँ। राजा ने पूछा, आपको शांति और आत्मशुद्धि की खोज के लिए कितने समय लगेगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, शांति और आत्मशुद्धि की खोज में समय का मायना नहीं होता। वे वहाँ छुपी होती हैं, जहाँ हमें अपने अंदर की गहराइयों में जाने की अनुमति देती है। राजा ने पूछा, लेकिन शांति और आत्मशुद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, राजा जी, शांति और आत्मशुद्धि की प्राप्ति के लिए आपको आत्मविश्वास और संतोष का अनुभव करना होगा। आपको अपने कर्मों का निष्कामता से पालन करना चाहिए और जीवन के प्रत्येक पल का आनंद उठाना चाहिए। जरूर। एक प्रसिद्ध कथा है भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में एक घटना जो शांति के महत्व को बताती है। एक दिन गोपियों ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्णा, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? हमें तुम्हारा उत्साह और गोलियों में खेलने की आवाज सुनाई देती है, पर तुम कभी गुस्सा क्यों नहीं करते? भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गोपियों, तुम्हें मुझसे इतना प्यार है क्योंकि तुम जानती हो कि मैं शांत रहकर भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शांति मेरे प्रेम का प्रतीक है, जो हमेशा तुम्हारे पास है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शांति का महत्व है। जब हम शांत रहते हैं, तो हम अपने अंदर की स्थिति को स्थिर रखते हैं और अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। भगवान कृष्ण ने हमें शांति के महत्व को समझाया है, जो हमें उसकी प्राप्ति की महत्वाकांक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। एक लंबी कहानी में एक बार गोकुल के निवासी लोग भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे पूछा कि वे शांत रहने के महत्व के बारे में उनकी शिक्षा सुनना चाहते हैं।
श्री कृष्ण ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु अपने शिष्य के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। साधु ने अपने शिष्य को एक पत्थर दिया और कहा, जब तक तुम इस पत्थर को पानी में डालकर उसे खिसकाने का प्रयास करोगे, तब तक मुझसे मिलने के लिए वापस नहीं आओगे। शिष्य ने साधु की बात मानी और पत्थर को पानी में डाला। वह पत्थर को खिसकाने का प्रयास करने लगा, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। वह थक चुका और बोला, गुरुदेव, मैंने प्रयास किया, पर यह पत्थर पानी में नहीं खिसक रहा है। साधु ने हंसते हुए कहा, अच्छा, अब तुम उसे पानी में छोड़ दो और इसे देखो। शिष्य ने साधु की बात मानी और पत्थर को पानी में छोड़ दिया। कुछ समय बाद पत्थर खुद ही स्थिर हो गया। साधु ने उसको देखते हुए कहा, देखा, जब तुमने पत्थर को पानी में छोड़ दिया और शांत रहे, तब वह स्थिर हो गया। इस कहानी से समझ आता है कि जब हम चिंता और अशांति में रहते हैं, तो हमारा मन अस्थिर रहता है। परंतु जब हम शांत रहते हैं, तो हमारी मनोशांति होती है और हमारे कार्य सफलता पूर्वक होते हैं। इसलिए शांति और समय के महत्व को समझकर हमें शांति में रहना चाहिए। एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का शांतिपूर्ण मन का महत्व बताया गया है। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सुदामा था। सुदामा बहुत गरीब था और उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। फिर भी वह हमेशा प्रसन्न और धन्यवादी रहता था। एक दिन सुदामा ने अपने पुराने मित्र भगवान श्री कृष्ण को मिलने का निर्णय किया। वह अपने निर्धन स्थिति को भूलकर खुशी खुशी उनके आश्रम की ओर चला गया। भगवान श्री कृष्ण के आश्रम में सुदामा को स्वागत किया गया और उन्होंने भगवान कृष्ण को अपनी गरीबी के बारे में बताया। भगवान कृष्ण ने उन्हें धन और समृद्धि की कमाई के बदले में कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सुदामा की ईमानदारी, विश्वास और प्रेम की महत्वता को समझाया। भगवान कृष्ण ने सुदामा को यह सिखाया कि जीवन में शांति और संतोष का महत्व अत्यंत है। धन और समृद्धि की प्राप्ति का आदर्श नहीं होता, बल्कि स्वाभाविक सुख और समृद्धि का महसूस करना ही सच्चे धन की प्राप्ति होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में शांति, संतोष और प्रेम को महत्व देना चाहिए, क्योंकि यही असली धन है जो हमें अंततः सच्ची समृद्धि और सुख की प्राप्ति में मदद करता है। बिना शंका यह कहा जा सकता है कि शांत रहने में कई फायदे होते हैं और यह भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रेरणा स्रोत से एक लंबी कहानी के माध्यम से समझाया जा सकता है। एक दिन एक युवक ने भगवान कृष्ण से पूछा, मेरे जीवन में समस्याएं और चुनौतियां हमेशा आती रहती हैं। इन सब का सामना कैसे करूं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया, बेटा, जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं करोगे, समस्याएं और चुनौतियां हमेशा आती रहेंगी। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने आप को ध्यान में लाओ और अपने मन को शांत रखो। युवक ने पूछा, लेकिन मन को शांत कैसे रखा जाए? भगवान श्री कृष्ण ने यह कहते हुए एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने विशाल संपत्ति को एक सुनहरे शटर के पीछे संचित करने के लिए कहा। एक संयोगवश एक लोटा खोजने वाले आदमी ने एक लोटे को खो दिया और उसने उसे संपत्ति के पास खोजा। उसने बच्चे को अपने लाइट की तलाश में देखा। बच्चे ने बड़े प्यार से कहा, पिताजी, यहाँ तो सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन रोशनी की तलाश में लोटा कहीं और है। इस कथा का अर्थ है कि जितना हम बाहर की चीजों की तलाश करते हैं, उतना ही हम अपने अंतर की शांति खो देते हैं। शांति और सुख केवल अपने अंतर में ही पाया जा सकता है। इस कथा से यह सीख मिलती है कि जब हम शांत रहते हैं,
हम अपने अंतर में स्थित शांति को पहचानते हैं और तभी हम समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्षम होते हैं। एक प्रसिद्ध कथा है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है। वह है द्रौपदी का चीरहरण। यह कथा महाभारत महाकाव्य से संबंधित है। महाभारत काल में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होने वाला था। युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए पांडवों की सहायता की थी। एक महत्वपूर्ण घटना में कौरवों के पक्ष का राजा धृतराष्ट्र और उनका पुत्र दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करने का योजना बनाई। वे द्रौपदी को महिला सभा में बुलाकर उसके ऊपर अपमान करने का प्रयास किया। इस महिला सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी को अपने अंगों के अनुसार बोलने के लिए कहा। इस समय द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया और उन्हें अपनी रक्षा के लिए बुलाया। भगवान कृष्ण ने अनंत सरस्वती के सहारे द्रौपदी की साड़ी को असीम रूप से बढ़ा दिया, जिससे उसका अपमान नहीं हो सका। इस घटना से स्पष्ट होता है कि शांत रहने का अर्थ है अपमान के समय भी आत्मनिर्भरता और साहस बनाए रखना। भगवान श्री कृष्ण ने इस घटना के माध्यम से यह सिखाया कि शांत रहने से सच्चे आत्मविश्वास का विकास होता है और अधिकार की रक्षा होती है। एक प्रसिद्ध कथा है भगवान श्री कृष्ण की गोकुल के किसानों के साथ। एक बार गोपियां श्री कृष्ण से कह रही थीं कि उनके गायों ने उनकी और उनके पड़ोसी किसानों के खेतों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। किसानों ने उनसे कहा कि यदि उनकी गायें उनके खेतों में घुस जाती हैं, तो वे उन्हें दंडित कर देंगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शांत रहो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। कुछ दिनों बाद गोपियां देखीं कि उनकी गायों ने उनके खेतों में घुस गई हैं। गोपियों ने उनके समाधान के लिए फिर से श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय किया। इस बार भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा, तुम्हारा वक्त आ गया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्याओं या परिस्थितियों के सामना करते समय शांत रहना हमें सही समाधान और समाधान की दिशा में मदद करता है। अक्सर हमें जब कोई समस्या या चुनौती आती है, तो हमें तत्परता से उसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें सही समय का इंतजार करना भी आवश्यक है, क्योंकि समय हमें उस समस्या का सही समाधान प्रदान करता है। एक प्रसिद्ध कथा जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है, वह है उनके और राजा युधिष्ठिर के बीच की एक घटना। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि शांति क्यों महत्वपूर्ण है और शांति का अर्थ क्या है। इस पर भगवान कृष्ण ने एक छोटी कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में अपने विश्वासपूर्ण मंत्री को पूछा, मुझे वह वस्त्र चाहिए जो मुझे सबसे शांत और खुशहाल बना सके। मंत्री ने राजा को एक खास वस्त्र दिया और कहा, इसे पहनने से आपको शांति और सुख मिलेगा। राजा ने वस्त्र पहना, लेकिन उसे शांति और सुख की कोई अनुभूति नहीं हुई। फिर राजा ने दूसरे मंत्री से पूछा, मुझे शांति और सुख क्यों नहीं मिल रहा है। दूसरे मंत्री ने कहा, राजा, शांति और सुख केवल वस्त्र पहनने से नहीं मिलते, ये आपके मन की स्थिति से आते हैं। इस कथा से यह सीख मिलती है कि शांति और सुख केवल बाहरी वस्त्रों या सामग्रियों में नहीं होती, वे हमारे अंतरंग मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। इसलिए शांति का महत्व समझना और अपने मन को स्थिर रखना हमें जीवन में संतुष्टि और सुख की दिशा में मदद कर सकता है। एक प्रसिद्ध कथा जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने शांति के महत्व को समझाया था, वह है द्रौपदी वस्त्रहरण। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी के स्वयंवर में शास्त्रीय नियम के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी के स्वामित्व में प्रविष्ट किया था। कौरवों ने इसे निष्कारण करने का प्रयास किया, जिस पर भगवान कृष्ण ने अपनी आगामी क्रीड़ा में उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनका सहायक होंगे। जब द्रौपदी अकेली वन में थीं
और उन्हें दुष्ट कौरवों ने पकड़ लिया, तो वह भगवान कृष्ण की शरण में गईं और उन्होंने उनके लिए अपार संरक्षण किया। उन्होंने अपनी शांत और प्रेरणादायक वाणी से द्रौपदी को सांत्वना दी और उन्हें उनके साथ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब हम शांत रहते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, तो हमें समस्याओं का समाधान मिलता है। भगवान के साथ अनुभव करके हमें आत्मविश्वास, साहस और शक्ति की प्राप्ति होती है। इससे हमें समाधान और सफलता की प्राप्ति होती है। एक प्रसिद्ध कथा है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की, जिसमें उनका एक मित्र श्रीदामा के साथ एक दिन का घटना है। एक दिन श्री कृष्ण और उनके मित्र श्रीदामा गोपालन के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां उन्हें एक खूबसूरत झरना मिला जिसका पानी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर था। देखते ही रह गए, दोनों दोस्त ने उसमें नहाने का मन बना लिया। श्री कृष्ण के मित्रों में एक स्वाभाविक आध्यात्मिक विचार होता था। उन्हें बार बार याद आता था कि भगवान ने सिखाया है कि मन और आत्मा को शांत रखना चाहिए। इसलिए वे चिंता में पड़े बिना यहाँ शांति का आनंद लेने लगे। श्री दामा ने कृष्ण को पहले कभी इतने शांतिपूर्ण नहीं देखा था। उसने यह पूछा, कृष्णा, तुम इतने शांत क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, दामा, इसलिए कि हमें चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। जो होना है वह होना ही है। हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए। जब हम शांत रहते हैं तो हमें अधिक संवेदनशीलता, धैर्य और बुद्धिमत्ता मिलती है। श्रीदामा ने उस विचार को समझ लिया और उसके साथ एक महान ज्ञान का अनुभव किया कि शांति मन की असली शक्ति है। एक लंबी कहानी के माध्यम से शांति के फायदे को समझाना मुश्किल है, क्योंकि अक्सर कहानियां किसी एक पहलू को दिखाती हैं। हालांकि मैं आपको एक छोटी सी कहानी से समझाऊंगा। एक बार की बात है, गोकुल में एक छोटे से गांव में एक युवक रामू रहता था। रामू के पास एक छोटी सी खेती थी, जिसमें वह सब्जियां उगाता था। वह अपनी खेती में बहुत मेहनत करता था, परंतु अक्सर उसे खेत में किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता था। यह समस्याएं बड़े ही परेशानीजनक होती थीं। एक दिन रामू ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मेरी खेती में हमेशा कुछ न कुछ समस्या होती रहती है। क्या मैं किसी तरह से इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया, रामू, तुम्हें खेत में लगातार मेहनत करते रहने के साथ साथ शांत और धैर्यवान भी रहना चाहिए। समस्याओं का सामना हमेशा होता है, परंतु जो व्यक्ति शांत और संतुलित रहता है, वह हर समस्या का सामना कर सकता है और उसका समाधान कर सकता है। रामू ने भगवान के उपदेश का पालन किया और खेती में मेहनत करते रहे। उसने शांति और सब्र के साथ समस्याओं का सामना किया और उन्हें सफलतापूर्वक हल किया। इसके परिणामस्वरूप रामू की खेती में उत्तम उपज आने लगी और वह धन से समृद्ध हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति और सब्र के साथ काम करने से हम समस्याओं का सामना कर सकते हैं और उन्हें समाधान भी कर सकते हैं। इसके अलावा शांति बनाए रखने से हमें स्थितियों को सही तरीके से समझने में मदद मिलती है, जिससे हम समस्याओं का सही समाधान निकाल सकते हैं। एक लंबी कहानी के माध्यम से यह समझाया जा सकता है कि शांति से जीवन में कई फायदे होते हैं। एक समय की बात है, भारत के एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ही उत्साही और काम के प्रति समर्पित था, लेकिन उसकी आध्यात्मिकता में कमी थी। एक दिन वह गांव के एक पुराने मंदिर में गया।
वहां उसने एक पुराने साधु को देखा जो शांति के साथ ध्यान में बैठे थे। गोपाल ने साधु से पूछा, आप इतना शांत क्यों हैं? आपको इस जगह के सब चीजों के बारे में चिंता नहीं होती? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शांति में ही आत्मा का विकास होता है। शांति से ही हम सच्चे रूप में अपने आत्मा को जान सकते हैं। जब हम शांत रहते हैं, हमारे मन की तड़प कम होती है, हमारी सोच शुद्ध होती है और हम अपने आत्मा के साथ जुड़ते हैं। इससे हमें जीवन में संतोष और समृद्धि मिलती है। गोपाल ने साधु के उपदेश को समझा और वह भी ध्यान की प्रक्रिया में शामिल हो गया। उसने शांति का महत्व समझा और ध्यान के माध्यम से शांति को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उसके बाद उसके जीवन में संतोष, शांति और समृद्धि की बढ़ोतरी हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शांति से हमें अपने आत्मा का विकास होता है और हमारे जीवन में संतोष और समृद्धि आती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें शांति का महत्व बताया है। एक प्रसिद्ध कथा है जो भगवान श्री कृष्ण और एक गोपी के बीच हुई। एक दिन गोपी ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, शांत रहने का क्या महत्व है? भगवान ने हंसते हुए उनसे कहा, चलो मैं तुम्हें यह समझाता हूँ। फिर भगवान ने उन्हें एक गिलहरी की कहानी सुनाई। एक बार एक गिलहरी जंगल में घूम रही थी। वह बहुत अधिक चिंतित और उत्साहित थी क्योंकि वह बारिश के आने वाले बदलों की वजह से असहयोग्य थी। गिलहरी कई बार अपनी चिंताओं में ऐसी उलझन में फंस गई कि उसने अपनी बौछार में खुद को भी नहीं पहचाना। एक दिन गिलहरी ने अंत में एक खोज में अपना आप को खो दिया। वह बारिश के कारण तनाव में थी और अपनी चिंताओं में खो गई थी। इसी समय एक सबसे शांत और स्थिर गिलहरी ने गिलहरी को देखा जो काफी उत्साहित दिख रही थी। यह गिलहरी अपने आप को तनाव मुक्त महसूस कर रही थी। श्री कृष्ण ने गोपी को कहा, देखो इस गिलहरी को, वह शांति और स्थिरता का प्रतीक है। जब बारिश आती है तो वह भी अपने आप को विवश कर देती है और उसको निराशा और चिंता में नहीं फंसने देती है। यही शांति का सच्चा मार्ग है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि शांति और स्थिरता का अभ्यास हमें अपने जीवन में भी अनिवार्य है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमें उसमें सामना करना चाहिए और शांति का आनंद लेना चाहिए। एक पुरानी कहानी है जो भगवान श्री कृष्णा के जीवन से जुड़ी है। एक बार भगवान श्री कृष्णा ने अपने शिष्यों के साथ वन में एक स्थल पर विराम के लिए रुके। उन्होंने अपने शिष्यों को साथ बैठा देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए हैं और ध्यान में लगे हुए हैं। श्री कृष्णा ने अपने शिष्यों से कहा, चलो हम उस साधु से कुछ सीखते हैं। उन्होंने उस साधु के पास जाकर पूछा, भगवान कृपया हमें यह बताएं कि आप इतना शांत क्यों बैठे हैं और क्या आपको इससे कोई लाभ होता है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बालक, जैसे जल समुद्र में शांत रहता है, वैसे ही आत्मा भी अपने स्वरूप में शांत रहती है। मैं इस शांति में लगे हुए हूँ और इससे मुझे आत्मा का अनुभव होता है। श्री कृष्णा ने उस साधु से कहा, धन्यवाद, आपकी यह बातें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। शांति में होने का यह लाभ है कि हमारी मानसिक और आत्मिक शक्तियों को बढ़ावा मिलता है और हम स्वयं को प्रकट करने का अवसर पाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति में होने से हमारी आत्मा को स्वयं का अनुभव होता है और हम अपने स्वार्थ को भूलकर संपूर्णता की ओर बढ़ते हैं। जरा एक युद्ध धर्म का कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में हुआ। एक अर्जुन नामक योद्धा था जो क्षत्रिय संतान का होने के बावजूद विवाद में उलझ गया था।
वहाँ उनके साथ उनके सारथी और मित्र श्री कृष्ण भी थे। युद्ध के पहले दिन अर्जुन को विवादित कर्म करने के लिए हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्हें अपने बंधुओं और गुरुओं को मारते हुए देखने का भय था। उन्होंने अपने धर्म की अनजानी में बहुत सारे प्रश्न और संदेहों की बात की। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना अद्भुत उपदेश दिया, जिसे हम आज भगवद गीता के रूप में जानते हैं। उन्होंने अर्जुन को कहा कि उन्हें कर्म करते हुए भय और संदेहों की चिंता नहीं करनी चाहिए और उन्हें शांत और धैर्य से कार्य करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के कर्म में समर्पित रहने की प्रेरणा दी और उन्हें उनके धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इसका सार यह है कि शांति और स्थिरता के साथ कार्य करने से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें अपने कर्म में समर्पित रहकर निर्णय और निर्भयता से कार्य करना चाहिए। यह वाक्य अपने परिणाम को गहराई से समझाता है। शांति, साधना और धैर्य के साथ काम करने से हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता मिलती है। जब हम चिंता और अफसोस के बजाय समर्थ होते हैं, तो हमारे कार्य में एक नई ऊर्जा और उत्साह आता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यहाँ उपदेश दिया है कि हमें कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें केवल कर्म करने में समर्पित रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, परंतु हमें कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। शांति और संतुलन के साथ काम करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और हमारा वक्त आएगा। शांत रहो, तुम्हारा वक्त आएगा, एक लाइन है जो गाने अपने वक्त को आएगा में है। यह गाना फिल्म गली बॉय से है और इसमें यह कहा गया है कि जब भी हम मेहनत और संघर्ष करते हैं और जब हमारे अवसर आते हैं, तो हमें विश्वास के साथ अपने क्षण का आने का इंतजार करना चाहिए। इस लाइन को भगवान श्री कृष्ण के संदेश के साथ जोड़ते हैं तो यह माना जा सकता है कि जब हम संघर्ष के दौर में शांत रहते हैं, तो हम अपने अवसरों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और हमारा समय आता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में समर्थन दिया है कि हमें कर्म करते समय शांति और धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए इस संदेश का मतलब है कि शांति और सब्र के साथ हमें अपने अवसरों का सामना करना चाहिए और जब वो समय आता है, तो हम उन्हें पहचानते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार रहते हैं। शांत रहो, तुम्हारा वक्त आएगा एक गीत की पंक्ति है जो फिल्म गली बॉय से है। इसमें यह संदेश है कि कभी कभी जीवन में मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें आशा और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि समय आने पर हमारी मेहनत और संघर्ष फल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी हमें कर्म करने का संदेश दिया है और कहा है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें शांति और स्थिरता के साथ कार्य करते रहना चाहिए और समय के साथ हमारा वक्त आएगा। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कार्य में समर्पित रहना चाहिए, धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए और आशा नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ हमारी मेहनत और संघर्ष सफलता का मार्ग बना सकते हैं।